ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। आगे पढ़े, कल कहाँ तक हुआ था? कल 13 श्लोक हुआ था ना। आज 14 12 तक कल अच्छे से क्लियर हुआ था। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों का कर्मों का इष्ट अनिष्ट और मिश्रित ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के बाद भी होता है, परंतु कर्म फल का त्याग करने वालों को कहीं भी नहीं होता। कल ये 12वां श्लोक पूरा हुआ था। इसको फिर भगवान समझा रहे हैं कि जिस परिस्थिति को मनुष्य चाहता है वह इष्ट माना अनुकूल कर्म फल है। जिस परिस्थिति को मनुष्य नहीं चाहता वह अनिष्ट माना प्रतिकूल कर्म फल है। जिसको चाहते हैं वो इष्ट और जिसको नहीं चाहते हैं वो अनिष्ट। फिर इष्ट और अनिष्ट कर्म, कर्म के अनुसार कर्म का फल। इष्ट माना अनुकूल और अनिष्ट माना प्रतिकूल। प्रतिकूल माना जो नहीं चाहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो संसार में प्राय मिश्रित ही फल होता है, अर्थात इष्ट में भी आंशिक अनिष्ट और अनिष्टों में भी आंशिक इष्ट रहता है। पर ये मिश्रित की बात, कहीं इष्ट और अनिष्ट दोनों, कहीं थोड़ा अपने अनुकूल की बात है, कहीं प्रतिकूल की बात है। तो ऐसे जो कर्म होते हैं तो उनका फल भी मिश्रित हमको मिलता है। जो मनुष्य फल की इच्छा रखकर कर्म करते हैं उन्हें उपयुक्त तीनों कर्म फल अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में प्राप्त होते हैं, जिनसे वे सुखी दुखी रहते हैं। अनुकूल परिस्थिति और प्रतिकूल परिस्थिति कर्मों के हिसाब से। तो अनुकूल है तो सुखी और प्रतिकूल है तो दुखी। और कभी कभी मिश्रित सुख और दुख साथ में खड़ा है। अनुकूल परिस्थितियों से सुखी होना और प्रतिकूल परिस्थिति से दुखी होना ही बंधन है। फिर भगवान ने बोला ये ही बंधन है। अनुकूल से हम सुखी होते हैं और प्रतिकूल से हम दुखी होते हैं। तो ये मन और जो बंधन है ना, तो ये सुख और दुख की बातें, ये ही बंधन है। ऐसे भगवान ने बोला दुख बना नहीं है, तेरे अनुसार है तो तू उसको समझता है मैं सुखी हूँ। और थोड़ा भी विपरीत स्थिति आती है, परिस्थिति आती है, समय आता है तो दुखी राम। वरना ये सुख दुख सब काल चक्र की बात है, चेंज की बात है। तन का चेंज, मन का चेंज, धन का चेंज, प्रकृति का चेंज, वो तो पक्की बात है, चेंजेबल है। परंतु फल इच्छा का त्याग करके कार्य करने वाले मनुष्य को
इस जन्म में या मरने के बाद भी कर्म फल भोगना नहीं पड़ता। पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार इस जन्म में उसके सामने अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति तो आती है, पर वे उनसे सुखी दुखी नहीं होते। ये पूर्व जन्म के जो भी कर्म हुए हैं उन कर्म के अनुसार, जैसे इसके पहले गीता में आया था कि कल का पुरुषार्थ आज का भाग्य। तो कल जिस भी रूप में पुरुषार्थ किए हैं, आज वो भाग्य के रूप में हमारे सामने है। तो कल का पुरुषार्थ आज का भाग्य, उसी बात को भगवान अभी दूसरे भाव में समझा रहे हैं कि पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार इस जन्म में उसके सामने अनुकूल या प्रतिकूल, कल के पुरुषार्थ के हिसाब से आज जो भी भाग्य के रूप में स्थिति आ रही है वो अनुकूल है कि प्रतिकूल है, तो कोई ना कोई परिस्थिति तो आएगी। तो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति तो आती है, पर वे उनसे सुखी और दुखी नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो जानने वाले हैं कि ये जो भी स्थिति है, ये जो भी स्थिति है, ये पक्की बात है, ये सत्य है, पर ये हमेशा नहीं रहेगी, तो मिथ्या है। तो इस कारण वो सुखी और दुखी नहीं होते हैं। पक्का करते हैं कि जो भी अपनी स्थिति है, अनुकूल है कि प्रतिकूल है, तो ये अपनी ही बनाई हुई है, पहले का पुरुषार्थ आज का भाग्य। तो फिर भगवान ने बोला कि अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति तो आती है, पर वे उनसे सुखी दुखी नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो जानने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए भगवान राम, भगवान कृष्ण, उनकी जीवन की बातें देखो, सुखी और दुखी नहीं हुए ना। हे महाबाहो, अभी 13वां श्लोक पढ़ रहे हैं। हे महाबाहो, कर्मों का अंत करने वाले सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण बताए गए हैं। इसको तू मुझसे समझ। आगे भगवान ने कहा, बोला अर्जुन को, हे महाबाहो, महाबाहो माना तेरी बाहें क्या है? बड़ी विशाल हैं। तो विशाल है माना तू सब तरफ, वो है ना निराकार की भक्ति। कहाँ टीका लगाऊं, कहाँ हाथ जोड़ूं, सब तरफ तू ही तू है ना। मूर्ति को करता हूं तो ये भी शायद मैं तेरी मजाक उड़ाता हूं, पर ठीक है, वो भी एक भाव है। पर निराकार कहाँ पर नहीं है, वो बात है। तो हे महाबाहो, कर्मों का अंत करने वाले सांख्य सिद्धांत में, तो हे महाबाहो, तेरी बाहें सब तरफ फैली हुई हैं। कर्मों का अंत करने वाले सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण बताए गए हैं। इनको तू मुझसे समझ। तो ये कर्मों का अंत, कर्मों का अंत, अभी कर्मों का अंत कैसे होएगा? अभी फिर गीता के पहले अध्याय में जाओ तो क्या है? विषाद। विषाद माना दुख। और दूसरा जो अध्याय है वो सांख्य योग। तो फिर भगवान ने बोला दुख मत कर, तू सांख्य में आ जा। 1 2 3 4 5 में कौन बचा है? किसकी शक्ति है? मेरी एक। तो सांख्य, तो सांख्य का सार। फिर भगवान ने बोला सांख्य माना 1 2 3 4 5, ये सांख्य, इसका सार क्या है कि हम इस बात को जानने वाले बने और कर्ता भाव नहीं आए, हम कर्ता भाव से ऊपर हो जाएं, कर्तापन का भाव नहीं आए। पर कर्तापन का भाव कब आता है? जब हम जानने वाले नहीं बनते हैं। 1 2 3 4 5 अलग अलग भाव में जाते हैं। तो सांख्य का सार है कि हमको कर्तापन का भाव आहे ही नहीं, उससे हम
ऊपर हो जाएं। पर जे आए भी, कुछ करने को आए भी, तो हम किसको दे दें? गुरु को, भगवान को। थैंक यू भगवान, आपने ऐसी समझ दी। थैंक यू भगवान, आपकी प्रेरणा, आपकी शक्ति। तो ये भाव, तो कर्म भक्ति में भी यही है कि जो भी कर्म किया, भगवान को अर्पण भाव। तो सांख्य का जो है, तो कर्मों का अंत करने वाले सांख्य सिद्धांत। तो जब अर्पण करेंगे तो क्या हो जाएगा? कर्मों का अंत। वरना 1 2 3 ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, वो चलते ही रहेगा। तो भगवान ने बोला कि कर्मों का अंत करने वाले सांख्य सिद्धांत में, सांख्य के सिद्धांत में कर्मों का अंत। तो ये कर्मों का अंत कैसे होएगा? जब हर जो भी होता है वो भगवान को अर्पण करें, कर्तापन का भाव आए ही नहीं। हर भाव भक्ति ये भगवान को अर्पण करें। तो ये है सांख्य। 1 2 3 4 5 में एक देखना, फिर एक माना क्या? एक माना वो शक्ति, वो पावर जिसकी सत्ता से सब कुछ हो रहा है। तो ये भगवान ने बोला कर्मों का अंत करने वाले सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए, फिर संपूर्ण कर्मों की, अब अर्पण तो कर दिए, फिर सिद्धि कुछ तो मिले। तो संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए फिर भगवान ने 5 कारण बताए हैं कि सिद्धि के लिए फिर भगवान ने 5 कारण बताए हैं। तो कृष्ण भगवान ने बोला अर्जुन को, हे महाबाहो, तू ये 5 कारण कौन से हैं, इसको तू मुझसे समझ। मुझसे, मैं तेरे को समझा रहा हूं कि इसमें 5 कारण हैं। उस 5 कारण को पहले समझो। इसके पहले भगवान ने कारण तो कई बताए हैं, तन का कारण, मन का, धन का। फिर भगवान ने बोला कितने उसमें जाएगी, पर कारणों का कारण एक परमात्मा पकड़, तो सारी बात ही खत्म। वरना कारण 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 तो अंत ही नहीं है, जुड़ते ही जाता है। पर कारणों का कारण परमात्मा। थैंक यू भगवान, आपने ऐसी समझ दी। हाँ, और यही बात संसार में मैं गई, उसको सलाह दी, ऐसा किया, ऐसा हुआ, वो कारण 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 जुड़ते रहेगा। थैंक यू भगवान, आपने समझ दी, आपने ही सब कराया, तो बात खत्म हो गई ना। कारणों का कारण किसको पकड़ा? परमात्मा को। तो फिर भगवान वही बात अभी दूसरे भाव में हमको समझा रहे हैं कि संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए ये 5 कारण बताए गए हैं, इसको तू मुझसे समझ। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है ना लाज माता? माना सांख्य योग, हाँ दीदी क्लियर है। क्लियर है ना? सांख्य योग कर्म भक्ति, कर्म भक्ति में भाव अर्पण करो। सांख्य योग में 1 2 3 4 5 जो है, एक पर हमारा ध्यान दो, जिससे हमारा कर्तापन आगे आए ही नहीं। जहाँ कर्तापन नहीं आएगा तो कर्ता सो कर्म, कर्म के पीछे कारण, फिर ये सब जुड़ते जाते हैं। तो जब कर्तापन ही भगवान तू ही है, करन करावन आपे आप, मानुष के ना ही कुछ हाथ, जब ये बोलेंगे कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो फिर रिलैक्स ही रिलैक्स है ना। पर नहीं करते हैं तो क्या होता है? जहाँ कर्तापन का भाव होगा वहां पर हमारी भाषा, हमारी भाषा और बॉडी का लैंग्वेज, चेहरे का, फेस का, चाल चलन का, ये सब अलग होता है। क्योंकि अहंकार का भाव है ना। तो भाषा में भी फर्क होता है, कहीं ना कहीं अहंकार की बात। बॉडी लैंग्वेज भी, ये सिद्ध जो पुरुष होते हैं, ये हम बोलते हैं ना जाते से ही हमारा सब कुछ समझ गए। तो ये हमारी बॉडी लैंग्वेज को समझते हैं। शरीर की गतिविधि कैसी हो रही है,
तो तन का अहंकार है, मन का, शब्दों से मन के अहंकार को पकड़ते हैं। तो ये सब फिर हमको लगता है कि उनके पास तो इन्होंने ऐसी पढ़ाई की है, तो बॉडी लैंग्वेज से ये सब बातें जान जाते हैं। तो जहाँ कर्तापन होगा वहाँ बॉडी लैंग्वेज भी अलग होएगी। कर्म भक्ति ज्ञान से इनको अब जानते जाओ। कर्म से, भक्ति से और ज्ञान से भगवान ने बोला इन सब बातों को, मन कहाँ मेरा कर्तापन, कहाँ मेरा ऐसा भाव निकला। तो भगवान फिर उस बात को अभी समझा रहे हैं कि 5 कारण बताए हैं। अभी फिर से श्लोक पढ़ रहे हैं। हे महाबाहो, भगवान ने अर्जुन को बोला, हे महाबाहो, कर्मों का अंत करने वाले। अभी कर्मों का अंत तो ऐसे जो बोलो तो है ही नहीं। हाँ, अंत तक ये मन, ये तन किसी न किसी रूप में अपना कार्य करता है। पर यहाँ अंत की बात है तो अंत समर्पण भाव, कर्तापन का भाव भगवान को दें, हर श्रेय गुरु को दें। ये बात तो जब दे दिया तो बात खत्म। तो ये है कर्मों का अंत। कर्मों का अंत करने वाले सांख्य सिद्धांत में, तो ये जो दूसरा अध्याय सांख्य योग, सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तो ये अनेक कर्म भक्ति ज्ञान ऐसे देखो तो कई बातें हैं। सांख्य योग में ये सब आते हैं तीनों, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, तीनों एक सांख्य योग में आते हैं। तो भगवान ने बोला कर्मों का अंत करने वाले सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए, कर्म में सिद्धि के लिए, कर्म करते योग परमात्मा से, फिर क्या अर्पण भाव, भक्ति करते योग परमात्मा से अर्पण, फिर ज्ञान में योग परमात्मा माना है ही एक, उसकी शक्ति उसकी सत्ता। तो ऐसे करके तो कर्मों की सिद्धि के लिए फिर भगवान ने बोला ये 5 कारण बताए हैं, इसको तू मुझसे सुन। अब ये 5 कारण, इनमें कर्मों की सिद्धि, अधिष्ठान तथा कर्ता और अनेक प्रकार के कारण एवं विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, और वैसे ही 5वां कारण देव संस्कार है। व्याख्या, यहाँ आत्मा को अकर्ता बताने के लिए 5 कारणों का वर्णन किया गया है। इन 5 में कर्तृत्व का त्याग होने पर कर्मों का अंत, संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्मों की सिद्धि में ये 5 कारण इस प्रकार हैं। कर्मों की सिद्धि में ये 5 कारण कौन कौन से? पहला अधिष्ठान, तो अधिष्ठान माना शरीर। दूसरा कर्ता, कर्ता माना अपरा प्रकृति के अहंकार के साथ संबंध जोड़ने वाला अविवेक मनुष्य। तीसरा करण, करण माना 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 13 करण हैं। चौथा करणों की अलग अलग चेष्टा, चौथा है चेष्टा। और 5वां स्वभाव अथवा अंतःकरण के अच्छे बुरे संस्कार, क्रिया का वेग और स्वभाव दोनों एक ही हैं। अभी भगवान फिर समझा रहे हैं, हे महाबाहो, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि हे महाबाहो, ये कारण जो हैं, अब उसी को ही कारण बोलो और उसी को ही साधन बोलो। ये अपने ऊपर निर्भर करता है। कारण करोगे
तो कारण कारण में फंसते जाओगे, और साधन करोगे तो साधन करके निकल जाओगे। अभी फंसना है कि निकलना है? फिर बात वहां पर आती है कि भगवान ने बोला तेरे को फंसना है कि तेरे को निकलना है। फंसने के लिए भी ये 5 बातें जो भगवान ने बताई है, ये 5, और निकलने के लिए भी ये 5। तो ये फंसना और निकलने में ये 5 जो भगवान ने बताया है, फिर भगवान ने बोला इसका इंटेंशन समझ, इसका इंटेंशन तू ज्ञान से समझ। ये जो 5 बातें मैं बता रहा हूँ, ये तू अगर समझ से चल रहा है तो निकल जाएगा। निकलने के लिए भी ये 5 ही बातें हैं, और फंसने के लिए भी ये 5 ही हैं। तो भगवान बोल रहे हैं इसमें कर्मों की सिद्धि में, अगर कर्मों की सिद्धि चाहिए, हर कर्म में सिद्धि करते करते निकलना है, तो इसमें कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान तथा कर्ता और अनेक प्रकार के करण एवं विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, और वैसे ही 5 कारण देव संस्कार हैं। ये 5 कारण देव संस्कार हैं। अनेक प्रकार की चेष्टाएं, अनेक प्रकार का पुरुषार्थ, कर्म भाव से, भक्ति भाव से, ज्ञान भाव से, सहज योग, सहज भाव। तो ये अनेक प्रकार के करण, विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, अलग अलग साधन, फिर उनसे अलग अलग प्रकार की चेष्टाएं, कोशिश करना, चेष्टा माना कोशिश करना, कार्य करना, उनके अनुरूप चलना, तो ये चेष्टाएं हैं। और वैसा ही 5वां कारण है देव संस्कार। तो ये 5 कारण, अब 5 कारण को अलग अलग भाव में भगवान ने फिर समझाया है। अच्छे से समझो, जिनको लिखना है वो लिख रहे हो भले। सुजाता लिख रहे हो बेटा? सचदेवा और भी कोई लिख रहा है तो भले लिखो। यहाँ आत्मा को अकर्ता बताने के लिए 5 कारणों का वर्णन किया गया है। आत्मा तो अकर्ता है, जो भी है कर्तापन का भाव इस शरीर से है। तो यहाँ आत्मा को अकर्ता बताने के लिए 5 कारणों का वर्णन किया गया है। इन 5 में कर्तव्यत्व का त्याग होने पर, ये 5 आगे बता रहे हैं, पर पहले भगवान बोलते हैं इन 5 में अगर कर्तव्य का त्याग होने पर कर्मों का अंत, कर्तव्य कि मैं करने वाला नहीं हूँ, इसको त्याग दो, तो ये कर्मों का अंत माना संबंध विच्छेद। संबंध विच्छेद माना डिटैच, मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, किससे? शरीर से। तो जब ये भाव है तो डिटैच वाला भाव, संबंध विच्छेद वाला भाव हो जाता है कर्मों, और यही जो भाव है कि मैं करने वाला, तो ये फिर अटैच, एक तरफ है संबंध विच्छेद और एक तरफ है संबंध के साथ जोड़, एक अटैच और एक डिटैच। तो इसमें सबसे पहला है अधिष्ठान। अधिष्ठान माना क्या? ये शरीर। अधिष्ठान माना जो ये हमारा शरीर है ना, ये हमारी बॉडी, शरीर। तो पहला शरीर, शरीर से, बॉडी लैंग्वेज से पहले भगवान ने समझाया कि समझता है कि कर्तापन किस भाव में है। बॉडी की लैंग्वेज, शब्दों की बात, वाणी का कैसा सुर निकलता है, कैसा भाव निकलता है, तो ये सब अधिष्ठान में आता है। बॉडी, बॉडी लैंग्वेज, फिर बॉडी से फिर शरीर, आंख ने देखा, किस इशारे से देखा, किस भाव से देखा, शब्द भी निकला तो कैसे भाव का निकला,
तो भगवान ने बोला ये भावों को सुधारोगे या भावों को देह के भाव में ही बस करते जाओगे? तो ये साधन भी है परमात्मा तक पहुंचने के लिए, और ये अधिष्ठान माना शरीर अटक भी है। जैसे वो इंद्र और विरोचन का दृष्टांत, गुरु के पास दोनों गए, इंद्र और विरोचन, और पूछा कि भगवान मेरे को बताओ, गुरु भगवान मैं कौन हूँ, मेरे को बताओ मैं कौन हूँ। तो उनको भेजा गुरु ने, कहाँ पर? एक तालाब के पास, इंद्र को भी और विरोचन को भी बोला कि तुम तालाब में अपना फेस देखना, तो तुमको तुम्हारे आंसर का जवाब मिल जाएगा कि तुम कौन हो, तुम क्या हो। तो पहले इंद्र गया, तो उसने अपने आप को ऐसे देखा तालाब में, तो पानी ठहरा हुआ था, तो ठहरे पानी में क्या दिखेगा? अपना ही चेहरा। तो उसने देखा अपना प्रतिबिंब, तो उसने क्या समझा कि मैं वही, मैं ही हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही कुछ हूँ, माना उस शरीर को मैं समझ के बैठा। और फिर विरोचन गया, उसने भी देखा, तो उसको भी वही दृश्य दिखा, प्रतिबिंब, पर उसको मन में थॉट आया कि प्रतिबिंब तो दिखा, पर किसने तो बोला ये प्रतिबिंब तेरा है, ये तेरा है। फिर उसने कुछ हरकत की, हाथ आगे पीछे, तो उसको दिखा प्रतिबिंब में, तो उसको अंदर में थॉट आया कि हाथ आगे हुआ, पीछे हुआ, ऐसा हुआ, तो बोला कोई तो है, कोई तो है मैं। तो एक ने शरीर को आत्मा समझा और एक उसकी खोज में निकल पड़ा। तो यही ज्ञान है, कोई तो शरीर को ही आत्मा करके सजाते हैं, संवारते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, उसकी अटक। फिर भगवान ने बोला शरीर है तो किस चीज का त्याग करेगा? इसके लिए पेट्रोल भी जरूरी है, दाना पानी सब जरूरी है, पर अटक के नहीं, बस निकलते जा। तो जो निकलेगा वो ही सिद्धि तक पहुंच पाएगा। तो भगवान बोलते हैं ये 5 तेरे को साधन जो मैंने दिया है, या तो इसमें तू अटक या तो तू इसमें से निकल, ये तेरे ऊपर डिपेंड करता है। हाँ बोलो लाज माता। हरिओम दीदी। दीदी उसे विरोचन ने अपने विवेक को जगाया ना। हाँ उसने विवेक को जगाया कि कोई तो विवेक से है। काम किया, हाँ कोई कोई तो तो है। है ना जिसने इशारा किया। और इंद्र अपने देह में ही था। हाँ इंद्र अपनी देह को ही आत्मा समझ के, और वो शक्ति पावर जो भी, वो उसने देह को समझा और उसे उसने, विवेक को जगा कर काम करो तो काम अच्छा ही होता है। हाँ तो उसने विवेक को जगाया, कोई तो है, कोई तो है जो दिख नहीं रहा है पर सब कुछ कर रहा है। चला रहा है। हाँ तो भगवान ने बोला ये 5 तेरे को साधन दिया हूँ, जो इनसे लेके तू मोक्ष तक पहुंचेगा, मोह के क्षय तक। तो पहला है शरीर अधिष्ठान, अधिष्ठान माना बॉडी, शरीर। तो इस शरीर के द्वारा भी, तो ये इंद्र और विरोचन का दृष्टांत क्लियर हुआ। सचदेवा, सुजाता क्लियर हुआ बेटा? और किसी को भी बात करना है तो? हाँ हाँ हाँ, अच्छे से क्लियर हुआ क्लियर है, ना? मतलब चेहरा पता नहीं वाले अभी कौन? हाँ हाँ कोई तो है ना। कोई तो है, उसने हाँ बताया तो वो उस कि विवेक को जगाया कि मैं ये शरीर नहीं, और उसने हाँ, उसी को ही, तो संसार में भी कोई शरीर को ही सब कुछ समझ के खिलाना पिलाना, सब कुछ करता है, अटक के बैठा है, और कोई बोलता है ठीक है इसको दाना पानी देना है और आगे बढ़ना है। कोई इसको पड़ोसी समझ के हाल चाल पूछ के फिर अपने में आके बैठ जाता है, और कोई हाँ, उसमें अटक के बैठ जाता है। हाँ, तो इसीलिए तो भगवान ने कितने दृष्टांत दिए, शरीर को पड़ोसी समझो, इसमें अटको मत। पड़ोसी के पास जाते हैं तो कितनी देर बैठते हैं? उसकी 5-10 जरूरत मिनट। की बात, उसको खाद्य खुराक दवाई जो भी है उसको बता के फिर अपने घर आ जाते हैं ना। तो भगवान ने बोला फिर ये, तो ये अधिष्ठान शरीर साधन मोक्ष तक पहुंचने के लिए और अटकने के लिए, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है पुरुषार्थ के। तो पहला बॉडी, अधिष्ठान माना शरीर या बॉडी। और ये जो सिद्ध पुरुष होते हैं
वो हमारी बॉडी लैंग्वेज, बॉडी की भाषा, कैसे चल रहा है, कैसे उठ रहा है, कैसे बात कर रहा है, कौन से शब्द निकल रहे हैं, उससे वो जान जाते हैं। तभी तो इस ज्ञान में बोलते हैं ना कि कुछ बात करो। रानी दीदी तो अक्सर बोलती है, कुछ बात कर तो पता पड़े लहसुन खा के आई है कि प्याज खा के आई है। तो लहसुन और प्याज ये सब क्या है? कि कौन सा, कुछ तो पता पड़े ना कि अंदर का भाव कैसा है, तमोगुणी है, रजोगुणी है कि सत्वगुणी है। पर हम उस डरते हैं, निकले ना क्या हुआ तो तमोगुणी है, कोई बात नहीं। जब जानेंगे तो ही तो आगे बढ़ेंगे ना, तो ही तो सिद्ध होएंगे ना। पर फिर डरते हैं बात करने से। भगवान क्या बोलते हैं, माता क्या बोल रहे हो? भगवान बोलते हैं ना, कुछ मुंह खोल तो पता पड़े हाँ लहसुन खा के आइए कि प्याज खा के आइए, माना शब्द कैसा निकल रहा है, अच्छा तमोगुणी की सतोगुणी की रजोगुणी। तो ये हमारे शब्दों से, बॉडी की लैंग्वेज से ही सब पता पड़ता है ना कि कौन कहाँ पर खड़ा है, किसकी क्या बात है। तो जिसकी जो बात है उसमें डरने की क्या बात है? उसमें डरते नहीं है माता, जो होता है बताते हैं ना। हाँ बताओ तो पता पड़ता है ना कि आपका ये भाव है, अब इससे उठो। सतगुरु भगवान के पास हम जब जाते हैं तो खुलते हाँ हैं ना, हाँ फिर भगवान हमारी बात पकड़ते हैं ना उस बात को कि चलो ठीक है। पर हम अगर हाँ, हम घर में जैसा बात करते हैं, जैसा भाव होता है वो आपको बताते हैं ना। हाँ बताते हैं ना ये तो बोलता है सत्संग सुनती है तो क्या हाँ तो सुनती है, हाँ तो फिर हम मतलब अपनी चेक हमारा बात उनको अच्छा नहीं लगता है। हाँ तो चेकिंग करते हैं ना, कौन सी बात अच्छी नहीं लगी, फिर सुधारे ना। फिर उस मतलब माता, जो कोई कुछ हम करेंगे तो उनको अच्छी नहीं लगेगी तो हम तो करेंगे ना माता, कि इसमें इसमें अच्छाई है। प्यारे, आदमी लोग समझते नहीं है ना। नहीं वो तो ठीक है, आप हाँ करोगे, पर आपका शब्द कैसा निकलता है, वही बात आप बच्चों को डांट के, गाली दे के, प्यार से, तो आप करो ना, पर कौन से भाव से? नहीं नहीं, बच्चों को गाली बाली तो नहीं देते, क्यों प्यारे तो देंगे। ठीक है, आप नहीं देते हो, आप निकल गए उन बातों से। अभी जो हाँ वाणी का इंटेंशन चल रहा है वो बात, तभी बोलते हैं तू कुछ बात कर तो मालूम पड़े। तो रानी दीदी हंस के बोलते हैं कि तू कुछ बात कर तो मालूम पड़े कि बसर खाई आई है कि तुम खाई आई है। माता, मैं हंस के इधर सत्संग में नहीं बोलती हूँ, हाँ हाँ मेरा हंसना छोटी उम्र से ही आदत है। हाँ ठीक है, समझ की बात है, आपको बात समझ गई। हाँ बोलो हाँ, ताई जी, बोलिए। मैं इस पे बोल रही हूँ, फर्स्ट ड्रेस देन एड्रेस। हाँ फर्स्ट ड्रेस देन एड्रेस, ये तो घर की बातें कर रहे हैं ये लोग। हाँ मैं जैसे अब दिल्ली में अपनी बहन के घर गई, हाँ तो उसकी बेटी एबनॉर्मल थी, तो कोई डॉक्टर आया था हाँ घर पे, उससे देखने के लिए, बातचीत करने के लिए। मुझे याद नहीं है मैंने भगवान जी का कौन सा सेंटेंस बोला था, तो वो छूटते ही बोला, क्या आप जॉब करते हो? अब कहाँ, क्या करते हो? तो मेरी बहनों ही छूटते बोले, नहीं ये जॉब अब नहीं करती है, ये सत्संग जाती है। सत्संग जाती है, हाँ तो फर्स्ट ड्रेस देन एड्रेस, हाँ जो हमारे शब्दों की बात है, जो हम बोलते हैं, वो बोलते हमारी हैं, ड्रेस है। हाँ फिर ड्रेस, वो हमारा एड्रेस पूछते हैं कि तुम कहाँ जाते हो, हाँ कौन वो, से तुम्हारे गुरु हैं। हाँ कौन से गुरु हैं, कहाँ जाती है, ऐसा शब्द निकला, ऐसा भाव। बराबर है ना। कहाँ जाती है, जॉब करती है क्या, जो इतनी पढ़ी लिखी है जॉब करती है, जो इतनी इसकी समझ वाले शब्द निकल रहे हैं। तो ये सब बातें हैं ना, बराबर आपकी बात भी। दुरु दीदी आप कुछ क्या बोल रहे हो? तो वही माता, ये ज्ञान में अरे माता, भगवान तो, एक एक करके बात भगवान इसीलिए बोलते हैं लेना देना करो, तो हाँ हम देखें तो तुम कहाँ खड़ी हो, कहाँ खड़ी, वही तो बात है ना। तो कहाँ खड़ी हो, हाँ तुम्हारा शब्द से पता पड़ेगा, हाँ बोलने का भाव क्या है तेरा, हाँ शब्द का उससे मुझे इंटेंशन, पता पड़ेगा कि तू कहाँ खड़ी है। हाँ बॉडी लैंग्वेज, बॉडी, हाँ, हाँ बॉडी से जो भी शब्द निकलते हैं, क्यों क्यों सब भाव, बोलते हैं, दूर से ही बोलते हैं ये तो सत्संग ज्ञानी है, हाँ पता नहीं कौन से सत्संग में तो जाती है, हाँ लगता है उसके बात करने से पता पड़ता है हाँ हाँ कि भाई वो कौन से सत्संग में, कौन से गुरु के पास जाती है। हाँ तो
कैसे सामने वाले को पता पड़ जाता है ना। हाँ हाँ तो ऐसे गुरु भी बोलते हैं भाई हमारे से लेन देन करो। करो। हाँ, लेन देन का यही है ना कि कम से कम, हाँ चलो कोई तो बात नहीं, तुम्हारे अंदर कुछ तम की भी बात है तो पढ़ निकल गई हाँ, ना, गुरु ने तुम कहाँ सुधारा ना। खड़ी हो वो देखना चाहते हैं भगवान। हाँ हाँ, इसीलिए बोलते हैं भाई तू बात कर मेरे से, बात बात कर। कर। हाँ, तो ये शरीर रूपी साधन पहला अधिष्ठान। हाँ बोलो आप अंजू जी, आप हाँ कुछ बोल माता रहे आ थे? रही हो। हाँ बोलो रानी माता बोलो। माता क्या, मैंने तो बहुत घरों में सुना है, जो ये सत्संग में है लोग, उनके घर में तो खिचपिच होती है माता, मैंने सुना है। तो प्यारे, आपको, सुनने ही सुनाई बातों में मत जाओ, पहली बात। फिर हाँ सतगुरु भगवान बोलते हैं जो आंखों से देखा उसकी हाँ बात करो। फिर भगवान बोलते हैं उससे भी ऊपर उठ जाओ। आपको पता है क्या कि किसका क्या हिसाब है? अच्छा, आज आप अभी संत, हाँ इस पर एक उदाहरण बताऊं आपको। हाँ बताइए। हमारी दादी के घर एक बार बहुत झगड़ा हो रहा था। हाँ तो जैसे कोई योगी पहुंचा तो वो हाँ झगड़ा देख के लौटने लगा। हाँ तो उन्होंने कहा वापस क्यों जा रही है, तू देख तो सही किस बात पे झगड़ा हो रहा है मेरे घर में, किस बात पे हल्ला हो रहा है। हाँ तो उन्होंने फिर देखा कि उनके जेठ थे वो थोड़े दिमाग के ऐसे थे। हाँ तो पूरे घर की उनकी पुताई हुई थी। वो कह रहे थे मैं अपना कमरा नहीं पुतवाने दूंगा। अच्छा वो उनसे रंग छीन रहे थे और वो अपने हाथ में छीन रही थी कि हाँ नहीं मैं ये कमरा पुतवा के मानूंगी, आप चाहे कुछ भी हो। इस बात पे खूब कहा सुनी हो रही कहा थी। सुन तो बोला देखो ना किस बात पे कहा सुनी हो हाँ रही है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है। हाँ ज्ञानी का मतलब ये थोड़ी ना है कि गलत को भी हाँ कर दो। हाँ कर दो, क्यों करे गलत को भी? सही बात है ना। भाई सारे घर की पुताई होगी, एक आपका कमरा रह जाएगा तो लोग क्या कहेंगे या हमें अच्छा लगेगा। हाँ तो उन्होंने सही कहा बात। देखो ना किस बात पे झगड़ा हो रहा है घर में। हाँ नहीं तो फिर क्या लेके चले जाते हैं, अरे इनके घर में खिटपिट होती है। खिटपिट है। रानी दीदी क्लियर हुआ आपकी बात? रानी माता बोलो, अभी बात करो। तो ऐसा नहीं बोलो कि उनका इंटेंशन क्या है और किसका क्या हिसाब किताब है, हमको पता है क्या? अच्छा, कल दोनों बन के बैठेंगे तो आपकी क्या बात है? संसार के रिलेशन है, उसमें क्या बात है? बाहर से आपको दिख रहा है माँ बेटी में ऐसा। सतगुरु भगवान तो बोलते हैं हस्बैंड वाइफ, माँ बेटी, माँ बेटा, पति पत्नी, इनमें जो भी फूट डालता है या गलत भाव देखता है ना, वो गलत नहीं है, वो उनका कुछ हिसाब किताब है। कब वो बन के बैठ जाएंगे पता ही नहीं पड़ेगा। बीच में खट्टा कौन होता है? जो देखता है और कुछ बोलता है। तो ऐसे चाय से पचड़े में जाने का ही नहीं ना। कब बन के बैठ जाएं, अभी जैसे दीदी ने माता बताया। कोई भी बात होती है, कुछ भी होता है, मैं अपना सत्संग सुनती हूँ। हाँ ठीक है ना, आपकी अच्छी बात है, निश्चय में रहो। हाँ हाँ, आपकी बात क्लियर हुई ना, अभी जी ताई जी ने क्लियर किया हाँ कि हाँ वो कोई सत्संगी गया, वो लौट रहा था कि ये दादी हो के इनके घर में इतना टेंशन हाँ है, तो वो लौट रही थी। तो फिर दादी ने हाँ बुलाया, बोला आके देख, पहले देख तो सही बात क्या है। तो जब बात का पता पड़ा कि पूरे घर में कलर हो रहा है और एक योगी नहीं मान रहे हैं कि हम नहीं कराएंगे, तो ये क्या बात है? जब सफाई पूरे घर की हो रही है तो इधर भी होनी चाहिए ना, सच्ची बात है। तो आप हाँ, नो क्यों कर रहे हो? जब हम सब कुछ करने को तैयार हैं, करने वाला सब कुछ कर रहा है, तो आपकी नो क्यों? बराबर है। तो उसी बात पे फिर ध्यान दो। पर हम बाहर मुक्ता में देखते हैं, तो अभी उस बात में नहीं जाओ। हाँ अंजू जी आप बोलो बेटा, कुछ बोल रहे थे। हाँ दीदी मैं बोल रही थी हमारी जो सत्संग में जो हमारा रहन सहन है ना वो हमारी यूनिफॉर्म है। हाँ एक बार यूनिफॉर्म। भगवान जी ने बताया था कि हमारे रहने से सबको पता चलता है कि ये लोग कोई बड़े तो नहीं है, जैसे हमारे जो बात करने का तरीका रहता है, जो हम लोग का व्यवहार रहता है बात करने का। हाँ तो बहुत सारे लोग हमसे ऐसे पूछते हैं कि आप जॉब तो नहीं करते हो या जॉब तो कोई नहीं। कौन से सत्संग में जाते हो। तो ये हमारी यूनिफॉर्म है दीदी, हाँ हमारे ये जो हमारी देते हैं ना यूनिफॉर्म, भगवान जी हमको मुस्कुराहट गॉड है, गिफ्ट दी हुई है। शांत या सही जवाब देना, रिलैक्स में हाँ रहना। समझ के, हाँ जो हाँ रिलैक्स में अपन देते हैं ना। सही तो बात है। भगवान जी बोले थे एक बार, ये हमारा यूनिफॉर्म है, ऐसे हाँ समझो ऐसे समझो हमारा कि यूनिफॉर्म। सामने वाला पूछ रहा है कि तुम लोग कौन से सत्संग से हो या हाँ कहाँ जाते हो। हाँ सही। जैसे अभी माता ने बताया कि जॉब के लिए पूछ रहे थे कि जॉब करते हो, हाँ हाँ, है तो ना। यही है ना हाँ यूनिफॉर्म, सही बात है। तो भगवान ने ये साधन बताए, कौन सा? पहला अधिष्ठान। अधिष्ठान माना शरीर,
फिर शरीर करके बॉडी, शरीर, शरीर की लैंग्वेज, हाव भाव, शब्द, तो यही शब्द हमको मोक्ष तक पहुंचाएंगे और यही शब्द फिर बंधन का कारण। अभी आप जानने वाले हो कि मोक्ष चाहिए कि बंधन चाहिए। तो पहला है अधिष्ठान, दूसरा कर्ता, कर्ता बना एक अहम का भाव, डूअरपन। इसलिए बोलते हैं ना, शब्द संभाल के बोलिए, हाँ शब्द का हाथ न पाँव। हाँ, एक तो शब्द संभाल और के शब्द शब्द करे, बोलिए। एक शब्द करे शब्द घाव। भाव करे। तो वही शब्द देखो, कभी किसी को बोलते हैं तो वो बोलती है मेरे को चुभ गया और एक चुभ गया। शब्द किसी को ऐसे बोलो तो उसको इतना ऐसे अच्छा लगता है कि कोई तो अपना है। तो एक मलहम का काम करता है और एक चुभने का काम करता है। चुभने का काम। ठीक है। दूसरा कर्ता, कर्ता माना डूअरपन का भाव, कर्तापन का भाव, डूअरपन, करने वाले का। तो कर्ता, फिर भगवान ने कर्ता अपरा प्रकृति के अहंकार के साथ संबंध जोड़ने वाला अविवेकी मनुष्य। दो प्रकार की प्रकृति पहले गीता में हुई है, एक है परा और एक है अपरा। परा माना आत्मा, अपरा माना शरीर। ठीक बोल रही हूँ? परा माने ऐसे भी होता है ना, सब में भक्ति भगवान, हाँ, मतलब सभी में वो देखना, परा, सब में वो। हाँ, परा माना आत्मा, भक्ति, अपरा हाँ। माना शरीर। अपना देवी देवताओं का पूजन है, जो मतलब वो हाँ साकार भक्ति हाँ ये बोला है ना। हाँ और जैसे इसमें आपका अभी जो टॉपिक चल रहा था, उसमें लगता भगवान ये वजन भी बनाए ना कि अंधा बन के चल दुनिया में, बहरा गूंगा, हाँ जन्म मरण की विसार, जन्म मरण की बात विसार। तो सही हाँ, में तो वैसे ना चलो तो फिर वही अच्छा रहता है, हाँ, जहाँ अंधा चुप गूंगा बहरा मतलब क्या? हाँ, मतलब वही देखते हुए भी हम नहीं ले जाए ना हाँ, अंदर। देख, क्योंकि सबका तो कर्म, कोई सबका भोग, स्वभाव, संस्कार सब अपने कर्म वही से चल रहे हैं। तो बीच में बैठ के हाँ। खिटपिट जो कर रही है, तो ये अंधा बन के, बहरा बन के, गूंगा बन के, तो ये क्या है? तो जानने वाली बन। तो गूंगा माना क्या? गूंगा, मन से गूंगा, अंधा। जन्म मरण जी गाल विसार, बोड़ो बड़े यल हाँ दुनिया में, जन्म मरण जी गाल विसार। जन्म हाँ मरण की बात बिसर जाएगी फिर, हाँ, सही तो बिसर भी जाएगी, सही बात है। वो अपना अपना पुरुषार्थ है दीदी। हाँ, सही बात है। तो ये गूंगा हाँ, तो अंधा जितना माना क्या? आंख देखेगी क्या? देखेगी नहीं क्या? देखने का काम तो करेगी ना, पर आप इंटेंशन को चेंज करो। हाँ, वही एक बार भी हमने प्रभु जी से सवाल किया था ना, तो भगवान ने बोला तुम्हारे सारे इंद्रियों का गेट, जैसे बाहर पहले गेट बंद करके आते हैं, फिर धीरे धीरे अंदर के गेट बंद करते हैं, हाँ तो अपने इंद्रियों के जो गेट है वो खुले नहीं रखो। हाँ, फलाना उसको टीरा। हाँ, पर फिर इसके लिए भी पढ़ाई है कि एकदम से उठने से धीरे धीरे सब बातों को जल्दी जल्दी चलते उठ जाओ। स्टेप बाय स्टेप होते हैं दीदी। हाँ, स्टेप बाय, और गीता तो स्टेप बाय स्टेप है ही ना। भगवान ने तो स्टेप बाय सब बताया ना। कर भगवान बोलते थे ना, कड़े से कड़ा जुड़ा है, हाँ तुम्हारा एक विकार जाएगा फिर दूसरे को, सब कैसे कैसे करके तुम्हारे सारे विकार। हाँ भजन भी है ना, सब विकार खुद ब खुद निकलते हाँ, हैं। एक अहंकार जब निकल जाता है, सब विकार, एक अहंकार कितने रूप में वो है। तो ये कर्तापन का भाव दूसरा। तो कर्तापन मना डूअरपना। फिर भगवान ने बोला कर्तापन का भाव जे परमात्मा का है, भगवान तू करा रहा है, तेरी शक्ति। तो फिर मोक्ष तक। और जब देह का अहंकार है तो फिर बंधन। अभी मोक्ष में जाना है कि बंधन में जाना है? जानने वाले बनो। रहना इधर ही है, प्रकृति जो है सो है, परिवार के मेंबर जो हैं सो हैं, तेरे कारण कोई नहीं बदलेगा, पर समय अनुसार सब बदले पड़े हैं। धूप नहीं जाएगी, पर धीरे धीरे देखो तो अभी बारिश, अभी धूप, अभी छाया, अभी सुबह, फिर शाम होएगी। पर तू अब बोलेगी ये तुरंत चले जाए तो नहीं, पर वो जा रही है। फिर दोनों तरफ का ज्ञान है। तो कर्ता अपरा प्रकृति के अहंकार के साथ संबंध जोड़ने वाला अविवेकी मनुष्य, ऐसा मनुष्य जिसका विवेक नहीं खुला हुआ है। तो अविवेकी कब है? जब
अपरा, अपरा माना शरीर के प्रकृति के साथ अपना संबंध जोड़ के बैठा है। शरीर के साथ अपना संबंध जोड़ के बैठा है तो वो कौन है? अविवेकी। और जो शरीर के साथ बैठा है पर डिटैच होके तो वो परा प्रकृति। तो पहला अधिष्ठान, अधिष्ठान माना शरीर। फिर शरीर में फिर सब आएगा, शरीर की लैंग्वेज, उठना बैठना, शब्द कैसा देखना, कैसा भाव, ये सब शरीर। तो ये अधिष्ठान, ये साधन है। इन साधनों के द्वारा हम इनका कैसा यूज कर रहे हैं। जो सही में यूज है तो पहुंच जाएंगे परमात्मा तक, माना मोक्ष तक। और सही यूज नहीं करेंगे तो ये ही साधन हमको अटका के बंधन में। तो पहला साधन है अधिष्ठान माना शरीर। फिर शरीर में सब आ गया, शरीर की लैंग्वेज, उठाना बैठना सब कुछ, खान पान भी सब है। फिर भगवान ने तो पूरा बताया, सतोगुणी खाना, रजोगुणी खाना, तमोगुणी खाना। फिर जो भी सामने खाना है कौन से भाव से खा रहा है। तो सत्य भाव में आ जाना, जो भी है प्रसाद भगवान तेरा, अमृत, शांत भाव, इंद्रियों की वृत्ति भी शांत। तो ये सब बातें। तो अधिष्ठान शरीर। दूसरा, हाँ बोलो रानी भाटीजा। ओ माता, मैंने क्या बोला कि जो बच्चे लोग थोड़ा नहीं सुनते हैं, गलती करेंगे तो हम उनको कुछ तो बोलेंगे ना, मतलब गुस्सा करेंगे ना। और बड़े लोग भी कभी कभी हमारी बात पे नहीं चलते हैं तो उनको भी हम बोलते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा करो। फिर चलते हैं। हाँ, फिर आप बोलते हैं तो वो चलते हैं। चलेंगे ना, क्यों नहीं चलेंगे ना, चलते तो नहीं है ना। चले माता, कभी कभी चलते हैं, कभी कभी नहीं चलते हाँ, हैं। तो अभी आपसे हुआ क्या है जो आपकी सब बात माने? पहले तो ऐसे बात में आओ। मैं अगर बोलूं कि आप सब लोग मेरा कहना मानो, हाँ, तो मेरे से हुआ क्या है जो मेरे आप कहना मानोगे? क्यों मानोगे? क्यों मानोगे? या मेरे परिवार का मैं बोलूं, मेरा पति, मेरे बच्चे सब मेरा कहना माने तो क्यों मानेंगे? मेरे से हुआ क्या है? फिर मैं सोचूंगी कि मैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करती हूँ, शुद्ध भाव करती हूँ। तो अगर मानेंगे तो इन बातों के कारण मानेंगे ना, कि मेरा उनके प्रति व्यवहार अच्छा है, भाव शुद्ध है, उनकी हर बात को मैं समझ के फिर आगे बढ़ती हूँ। तो अभी बात उनके मानने की है कि मेरी है। अब इसमें आ जाओ। माता, मेरा अभी हाथ लग गया, बंद हो गया, क्या बोल रहे हो? प्यारी, अगर मैं बोलूं कि मेरे परिवार में समझो मेरे पति हैं, मेरे बच्चे हैं, हाँ, तो मैं सोचूं कि वो मेरा कहना माने, हाँ, तो क्यों मानेंगे मेरा कहना? क्यों माता, जब भी राइट होएगा तो क्यों मानना चाहिए ना। सुनो, राइट, हाँ, तो राइट भी कब होएगा वो बात फिर समझो। हाँ, तो मेरा हाँ, पहले मन बोलता है मेरा कहना माने। तो जब मन हाँ, ऐसे बोले कि मेरा कहना माने, तब हाँ। मन से पूछो तेरे से हुआ क्या है? तेरे से हुआ क्या है जो तेरा कहना माने? फिर बराबर। है ना, फिर आएगा कि मैंने उनके अच्छी बात सोची, शुद्ध भाव रखा। हाँ, पर माता, ये बच्चे जो है ना, अभी घर में 3 टीवी है, एक कोई हॉल में जो है उसको ही लगा पड़ा रहता है, रिमोट ही नहीं देता है भाई। कभी हम अपना सीरियल देखे या क्या करे, जाओ अपने रूम में जाओ या तो माता मेरे को प्यारी, गुस्सा आता है। तो जब 3 है तो आप जरूर, आपको भी जरूरी है क्या कि आप हाल में बैठे रहो? माता, एक मेरे रूम में जो टीवी है मेरे को सुनो चलाने सुनो, नहीं अभी आती। परिवार की बात नहीं है, आपके रूम में है तो जाओ ना, अभी कोंटा पकड़ के बैठो वो ना। वो वो टीवी ऐसी है, वो मेरे रूम वाली टीवी मेरे को नहीं चलाने आती है। तो सीखो। और मैं बहू के रूम में कंफर्ट नहीं समझती हूँ अपने को। प्यारी, मैं जो हाल में बैठती हूँ। सुनो सुनो, पर ये ज्यादा उसमें प्रपंच में नहीं जाओ। अगर नहीं आता है तो सीखो, नहीं आता है तो एक्सचेंज करो प्यार से, इधर की बात उधर, इधर की टीवी उधर, उधर की उधर।
पर अगर टीवी देखने को ही नहीं मिले तो अभी आपको क्या जरूरत पड़ी है टीवी देखने की? माता ऐसा टाइम पास तो चाहिए थोड़ा तो बहुत। टाइम पास के लिए भगवान का नाम, भगवान का भाव कम है क्या? नहीं भगवान का पूरा दिन नाम करेंगे तो घर वाले भी बोलेंगे पागल हो गई है। तो पागल तो है ना, नहीं है क्या? हाँ, तो थोड़ा चाहिए माता। चलो ठीक है, मन की चेंज भी जरूरी है, पर फिर हाँ, उसके हाँ, लिए आर्ट बनो ना, आर्टिस्ट बनो ना, हाँ, प्यार से, रमज से, समझ से। हाँ, तो हाँ, अभी उसी बात को समझो। अगर मैं सोचती हूँ मेरा कहना कोई माने तो मेरे से हुआ क्या है, तो फिर अगर आप रमज से, समझ से, प्यार से कोई बात रखोगे तो मानेंगे। बराबर। ठीक है? फिर दीदी आप, हाँ, हाँ जी माता। बोलते हैं ना भाई, पहले तो हम ऐसा सोचें कि हमारे से हुआ क्या है जो हुआ, हमारी बात सुने, सही बात है। और बाद में हमारी हमारी रहनी, हमारा आदर्श देख के अपने आप वो समझेंगे, हाँ, बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तो वही उनको, बात है ना, अभी कुल मिला के क्योंकि बात हमारी है ना। नहीं देखेंगे। हाँ, हाँ, हमारा आदर्श देखेंगे, हमारी रहनी देखेंगे, हाँ, तो उनको लगेगा कि मम्मी राइट बोलती है, हाँ, इनको भी सही जरूरत बोलती है, है, इनके तो लिए वो भी। सुनेंगे भी, हाँ, तो वो सुनेंगे। नहीं तो हमारा ही आदर्श ही नहीं है हमारी रहनी ही नहीं है, तो हाँ, वो बोल, उनको असर नहीं होगा हमारी हाँ, बात तो का, टोटल बात हमारी है ना, उनकी थोड़ी है। हमारी ही बात है। हाँ, हाँ, टोटल हमारी बात तो है। हम अपनी रहनी बनाए, हम गुरु का आदर्श से हाँ, चलें, ठीक तो है। हमारी उनको पता पड़ेगा कि मम्मी देखो कैसे अपने आदर्श से चलती है, हाँ, अपनी रहनी से तो चलती है, रहनी तो उन लोग को आदर्श भी अपना, अपना आप। या भाव से हाँ, बोलो, ठीक है, होता है कभी, ये नहीं तो भाव से एक्सचेंज करो, रूम बदलो, या एक आध घंटा जो आए तो आप अंदर बैठो, उसमें क्या बात है? घर तो सबका है ना। पर इस रूम में मैं कंफर्ट भाई, नहीं हूँ, ये अभी ये सब बातों से उठो। अभी इन सब बातों से उठो, इधर मेरे को आराम नहीं है, इधर आराम है। तो मतलब प्रेम प्यार की बात कब होएगी? अभी भी दिख रहा है ये बहू का कमरा है, ये बेटे का है, ये हाल है, क्यों? होता है ना ऐसा, जिसमें आदत रहती है तो होता है ना। चलो ठीक है, अब समझो आप बात को, आपके ध्रुव माता ने आपके बात का जवाब दिया। हाँ, ठीक है, पहला अधिष्ठान शरीर, दूसरा कर्ता, माना अपरा प्रकृति के अहंकार के साथ संबंध जोड़ने वाला अविवेकी मनुष्य। अपरा प्रकृति से जो हमारा संबंध हम जोड़ के बैठे हैं, तो ये अविवेकी मनुष्य। संबंध जोड़ेंगे तो फिर यहीं का यहीं फंसना, और डिटैच होके करेंगे तो यही बात हमको मोक्ष तक ले जाएगी। तीसरा करण। करण, करण में आती हैं 5 कर्म इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, और मन, बुद्धि तथा अहंकार। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 10 11वां मन, 12वीं बुद्धि, 13वां अहंकार, ये 13 करण। जैसे उपकरण है ना, ठंडा पानी चाहिए तो फ्रिज, गर्म चाहिए तो हीटर, खाना पकाना है तो गैस, तो ये करण। फिर सदुपयोग कर रहे हो कि दुरुपयोग, फिर ये आपके ऊपर है। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, फिर मन, उसके ऊपर बुद्धि, और ये अहंकार। तो ये करण, करण का आप समझो उपकरण। जैसे उपकरण है, फ्रिज का क्या उपयोग है, हीटर का क्या उपयोग है। अगर आप गलत उपयोग करोगे, नासमझी से तो करोगे, ये दीदी ये सब साधन हुआ ना, हाँ, ये सब साध साधन है ना। हाँ, तो भगवान ने बोला साधन को आप किस भाव से चला रहे हो। अच्छा, एक्चुअल में भगवान ने बोला ये जो 5 दिया है तेरे को, ये मोक्ष के लिए दिया है, पर तू उसका सही हाँ, यूज नहीं करता है, तो अभी समझ। तो ये तीसरा है करण। करण 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये करण। करण, करण माना कारण। अभी इसको दूसरे वे से भी समझाएंगे। तो पहला अधिष्ठान शरीर,
दूसरा शरीर है तो कर्तापन का भाव, समथिंग मैं कुछ हूँ, मेरे से होता है, तो ये कर्ता। फिर कर्तापन का भाव अगर कौन सा है, भगवान का भाव है। भगवान की कैपिटल आई है कि देह की आई है। तो देह की आई फंसाने वाली है। भगवान कृष्ण ने भी पूरी गीता में मैं किया है, मैं इधर भी मैं उधर भी मैं पर उसकी मैं जो है आत्मा की है और हमारी मैं देह की है। तीसरा करण, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 13 करण। करण माना साधन। फिर उधर करण माना साधन, फिर ये शरीर, शरीर में मन, ये भी तो करण है ना। तो मन से कौन सा थॉट ले आते हो, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब करण में आएगा। मन बुद्धि। अब तीनों देखो, पहला क्या है, अधिष्ठान शरीर। फिर शरीर में है तो कर्तापन तो होगा ही। फिर कर्तापन कौन सा है, परमात्मा वाला कि देह वाला। फिर ये कर्ता। फिर तीसरा करण, कारण। फिर शरीर करके है तो 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, मन बुद्धि और अहंकार। इसके पीछे बनता है चित्त। मन बुद्धि की लड़ाई में चित्त, पर चित्त को अभी हटा के अहंकार को आगे किए हैं। तो ये क्योंकि अहंकार कारण है, करण उपकरण। अहंकार होना चाहिए पर शुद्ध, शुद्ध भाव, शुद्ध अहंकार, परमात्मा का, ऐसे गुरु का बच्चा। तुम्हारी ऐसी मुस्कुराहट हो, ऐसे गुरु के बच्चे कोई भी देखे तो समझे कौन से ज्ञान में, कौन से सत्संग में, किस गुरु की बच्ची है, इसको ऐसा क्या मिला है जो इतनी शांत रहती है, इतनी हंसमुख है। भाव तो 2 हैं, या तो मुस्कुराहट या तो शांत। तो इधर जितने भी योगी हैं, तो ये 2 भाव, या तो शांत या तो मुस्कुराहट। या तो मुस्कुरा के रास्ता पार करेगा कृष्ण बन के, या तो राम बन के शांत में अपना रास्ता। तो ये भाव तो 2 ही हैं, या तो मुस्कुराना या तो शांत रहना। फिर ये शांति कौन सी है, मुस्कुराहट कौन सी है, जानो। तीसरा करण, करण क्लियर हुआ। करण माना साधन, शरीर मन बुद्धि आदि। फिर चौथा, करणों की अलग अलग चेष्टाएं। चौथा चेष्टा, चौथा चेष्टा। फिर चेष्टा माना कोशिश, चेष्टा माना कोशिश। तो ये कोशिश किसकी है, जितने भी कारण हैं। कारण में क्या आया, शरीर मन अहंकार। ये जो अभी भगवान ने पीछे बताया, क्या बताया कि 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, तो ये हैं, तो इनके द्वारा कुछ तो चेष्टा होगी ना। तो ये चेष्टा। तो करणों की अलग अलग चेष्टाएं, ये हुआ चौथा। और 5वां, स्वभाव अथवा अंतःकरण के अच्छे बुरे संस्कार, क्रिया का वेग और स्वभाव दोनों एक ही हैं। फिर 5वां क्या हो गया, स्वभाव। स्वभाव। अभी फिर से, पहला अधिष्ठान, दूसरा कर्ता, तीसरा करण, चौथा चेष्टा, करण के साथ चेष्टा, 5वां स्वभाव। किसी में स्वभाव दिया है तो स्वभाव के साथ संस्कार। स्वभाव, मेरा ऐसा स्वभाव है, तो ये स्वभाव किस पर डिपेंड करता है, संस्कार पर। कई बोलने वाले, कई शांत, कितने प्रकार के संस्कार हैं, स्वभाव हैं, फिर इनको जानो। तो स्वभाव और संस्कार, तो ये हमको दैवी प्रकृति और आसुरी प्रकृति में हमने बहुत अच्छे से समझा है। स्वभाव संस्कार, तो ये देवी प्रकृति के हैं, ये आसुरी प्रकृति के हैं। गीता में हमने अच्छे से समझा है ना। तो ये देवी प्रकृति, कौन से कर्म को कौन सी सत्ता देते हैं, तो ये फिर देव भाव बोलो
या फिर स्वभाव। फिर स्वभाव में ये सब बातें आती हैं। अब ये सब कुछ हमको मिला है, ये 5 साधन, जो अभी 5 साधन हैं, कौन कौन से? अधिष्ठान, कर्ता, करण और चेष्टा और स्वभाव या देव भाव, देवी प्रकृति से जो हमको संस्कार आदि की बात है। तो भगवान ने बोला ये 5 साधन, ये 5 साधन से बंधन में जा रहा है कि मुक्ति में जा रहा है। अब इसको हमको समझना है, कर्तापन भाव है कि अकर्ता भाव है, किसको मुख्यता देते हैं। तो ये 5 साधन यही हमको भगवान ने जो दिए हैं, ये हमको मुक्त होने के लिए दिए हैं, मोक्ष तक पहुंचने के लिए दिए हैं। पर इनका हमको सही यूज नहीं पता, तो इनके द्वारा ही हम क्या हो जाते हैं? बंधन में बंधते जाते हैं बस। भगवान ने ये 5 साधन दिए हैं, सबको दिए हैं, पर ये इसलिए दिए हैं कि इन 5 साधनों की चेष्टा करके तू मुझ तक पहुंच, तू मोक्ष तक पहुंच। मोक्ष माना कोई जगह नहीं है कि यहाँ से मरा उधर गया, नहीं, पर जीते जी मोह का क्षय, हर बात से ऊपर। एक खाता पूरा हुआ नहीं है कि दूसरा बना रहे हैं, क्यों? पूछो ना अपने आप से। तो भगवान ने बोला ये जो 5 साधन, हाँ बोलो। भगवान बोलते हैं ना, हम्म जो तत्वदर्शी है ना, हम्म कोई जीवन मुक्ति का मजा लेता हाँ, है, जो ले सकता तत्वदर्शी है। है, तो तत्व पर दृष्टि कोई है तो जीवन मुक्त है। कोई अगर तत्व पर दृष्टि जीते नहीं है, जी जीवन मुक्त है, हाँ, और जीते जी जीवन मुक्ति हाँ का है। जीते जी, मरने के बाद की मुक्ति किसने देखी? मैंने किसे देखा है? राजा जनक, देह मुक्त, विदेह मुक्त। राजा जनक की बेटी सीता माता वैदेही, तो देह में रह के वो वैदेही। तो वो वैदेही कैसे थी? क्योंकि वो हर रूप में राम का दर्शन करती थी, वो हर रूप में राम को देखती थी, तो वो देह में रह के। वरना रावण की लंका में इतना तमोगुण भाव सब जगह फैला हुआ, राक्षसी भाव, तो भी वो अपने आप को कितना सेफ रखी। क्यों? क्योंकि वो हर रूप में राम का ही दर्शन करती तभी थी। तो जनक का शास्त्रों में भी विदा का नाम आता है ना। हाँ, बोलता है जनक का, शास्त्रों जनक में विदेह, राजा जनक। का। हाँ, ब्रह्म ज्ञानियों में सबसे पहला नाम आता है जनक का, राजा और जनक। अष्टावक्र का भी, हाँ, दीदी अष्टावक्र का भी हाँ, नाम आता है। अष्टावक्र का भी। अष्टावक्र का क्या शरीर कैसा था? 8 वक्रों से, टुंडा 8 वक्र मुंडा, था। हाथ ऐसा, पैर ऐसा, पर उनकी नजर जो थी किस पर थी? आत्मा नूर पे पर, थी, गुरु पर, नूर सत्य। पे थी ना उसकी हाँ, तो नूर नजर, पर, सत्य नूर पर, पे। आत्मा पर। तो भगवान बोलते हैं बस ये 8 साधन में सबको दिया हूँ, यही साधन से तेरे को संसार में जाना है कि मुझ तक पहुंचना है। तो ये 8 साधन फिर से कर रहे हैं। पहला अधिष्ठान, अधिष्ठान माना शरीर, दूसरा कर्ता, तीसरा करण, चौथा चेष्टा, और 5वां स्वभाव माना दैविक जो भी संपत्ति हमको संस्कार मिला है, ये स्वभाव, ये सब कुछ हमको मिला है कर्म बंधन से मुक्ति के लिए। पर सच्ची समझ न होने के कारण ये साधन से हम पाण और बंधन में जा रहे हैं। तो अभी मुक्ति चाहिए कि बंधन चाहिए? फिर मुक्ति मुक्ति भी क्या और बंधन बंधन भी क्या? ये सब मन की स्थितियां। बाकी भागोगे तो कहाँ भागोगे? यहाँ से जाओगे तो कहीं पका हुआ खाना किसी के लिए नहीं पड़ा है। जिसके हिस्से में, अधिष्ठान दीदी, हाँ, अधिष्ठान, कर्ता, कारण, चेष्टा। हाँ चेष्टा। 4 हुए। पहला अधिष्ठान 4। माना शरीर, दूसरा हाँ, कर्ता, कर्ता। हाँ कर्ता माना डुअरपन का भाव, तीसरा जी, करण, कारण। करण माना कारण, जी, और चौथा है चेष्टा, जो भी चेष्टा। कारण है 4 उसके पीछे जो भी चेष्टा हो रही है। कोशिश और हो रही है। कोशिश, हाँ कोशिश, चेष्टा, पुरुषार्थ, उद्यम, जो भी बोलो, जी, है एक ही जी, जी। बात, पर अलग हाँ, अलग हाँ। भाव में उनकी अलग अलग बात है। हम बोलते जी, हैं उद्यम कर रहे हैं, तो
तो उद्यम फिर हाँ। सत्य के लिए चेष्टा कर रहे हैं, मना कोशिश कर रहे हैं ऊपर चढ़ने की। तो बातें वही हैं, पर जैसा जैसा पुरुषार्थ वैसा वैसा उसका नाम चेंज हो रहा है। क्लियर हुआ? स्वभाव अथवा अंतःकरण के अच्छे बुरे संस्कार, क्रिया का वेग और स्वभाव दोनों एक ही है। क्रिया का वेग या फिर स्वभाव, ये भगवान ने बोला दोनों एक ही है। कौन सी क्रिया किस वेग में जा रही है? सतो में जा रही है, रजो में जा रही है कि तमो में जा रही है? तो ये भगवान ने बोला क्रिया का वेग और स्वभाव, कौन सा भाव? स्वभाव तमोगुणी है, सतोगुणी है, रजोगुणी है। तो फिर इसको जानो। और अभी ये बात तो इधर आई, हम जब स्कूल पढ़ते थे तब ग्रामर में कर्ता ने, अभी कर्तापन कहाँ कहाँ आता है इसको समझो। जिसको लिखना है वो लिखो। तो कौन से चैप्टर में आता था ग्रामर के? कर्ता ने कर्म को हमको समझाते थे, करण से, चेष्टा के लिए। फिर लास्ट में एक और था अधिष्ठान के लिए, गा गे गी गु। तो ये हम याद कर लिए थे। तो कोई भी चैप्टर आता था तो फिर हमको हमारी टीचर बोलती थी इसमें कर्ता भाव क्या है, अधिष्ठान क्या है, तो इसके भाव से हम उस ग्रामर समझ। तो कर्ता ने, तो जहां भी ने शब्द आता था, इसने, उसने, मैंने, तो ये सब क्या है? कर्ता। मैंने किया, तो ये कर्ता भाव है। फिर कर्ता भाव कौन सा है? मैंने माना मैं कौन? मैं कौन? जो शरीर है तो अटकूंगी, और जे परमात्मा है तो निकल गई। तो कर्ता में कर्ता ने, कर्ता उसके साथ ने जुड़ेगा। तो जहां ने शब्द जुड़ता है तो मैंने, तूने, उसने, इसने, ने, तो ये ने किस में आ गया? कर्ता भाव में। फिर दूसरा कर्ता ने कर्म, कर्म को, कर्म, तो कर्म माना इसको, उसको, मैंने उसको मारा, उसको दिया, उसको लिया, तो ये कर्म। तो कर्ता ने कर्म को। फिर करण, फिर कुछ तो किया तो कोई तो कारण होगा। तो करण, करण माना कारण, तो कारण माना से, इस कारण से। तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण माना कारण से। फिर वो कारण में इंद्रियां भी आ गई। कारण बाहर मुक्ता में कितने कारण आ जाते हैं, पर बाहर के कारणों में जाओगे तो अटकते जाओगे। मैं उधर गई इस कारण, उसने ऐसा बोला, कारण कारण कारण, पर कारणों का कारण एक परमात्मा। तो कर्ता ने करण को करण से। फिर चेष्टा, अधिष्ठान से माना चेष्टा से, उसने ऐसा किया, उसने चेष्टा में आ जाता है तो से, तो चेष्टा में से आएगा। ठीक है। फिर पांचवा भी एक और था, आज ग्रामर देखूंगी गूगल में, फिर इसका कल बताऊंगी। अपादान के लिए, गा गे गी गु, किसी को याद है तो भले बताओ ग्रामर का पोर्शन। तो ये भाव है। तो ये टोटल हम 5th 6th में भूल ये गए ज्ञान दीदी। पढ़े हैं, पर वो अभी भूल खुल गए रहा है। दीदी। हाँ, बड़माला बोलते हैं ना आंटी, हिंदी की। हाँ, हिंदी की बड़माला बोलते हैं ना। चलो ठीक है। हाँ, अभी आप दूसरी वर्णमाला, चैप्टर बोल, वर्णमाला नहीं, ये दूसरी बात है, ये ग्रामर हाँ, की ये बात है। ग्रामर है। कर्तापन, कर्ता माना क्या, तो उसमें ने आता है कर्ता, तो कर्ता करके ने लिखवाती थी टीचर, फिर जी समझाती जी, थी इसने, उसने, ये सब कर्ता में आता है। उसने, उसको, उसके, उसने, ऐसे ही। हाँ, इसने, उसने, ये कर्ता। कर्ता ने कर्म को, कर्म फिर को, उसको, तो ये सब बातें कर्म में आ जाती हैं। फिर तीसरा करण, कर्म को करण से करण से, अपादान के लिए संबोधन किया। हाँ, अपादान के लिए संबोधन किया। संबोधन जी किया। हाँ, जी तो संबोधन जी। में फिर गा गे गी गु ये सिखाते थे। तो जाऊंगा, आऊंगा, जाएंगे, आएंगे, करेंगे, ये चलो आज 5th तो 6th का। मात्र चढ़ाने के लिए।
हाँ चलो ठीक, मात्रा चढ़ाने के लिए। हाँ चलो ठीक है, आपकी बात भी ठीक है, मात्रा चढ़ाने के लिए अहंकार बढ़ाने के लिए, मात्रा चढ़ाने के लिए। हाँ, किसी को बात करना है प्यारों? क्लियर हुआ 14वां श्लोक? जल्दी बात करो, टाइम हो रहा है। हेलो, हाँ, हरिओम। हरिओम नानी, बोलो बोलो। और वही बोलते हैं ना, कर्ता में जाओ तो वो फंस जाएंगे, और निश्चय में जाओगे तो उठते जाएंगे ना। हाँ, हाँ, उठना है, अब गिरना उठते नहीं। जाए ना। हाँ, गुरु बोलता है ना, आपको उठा दिया है तो अब उठते जाओ, बस उठना ही तो फंसते ज्ञान है, नहीं जाओ। अटक को नहीं। अटक अटक नहीं करो। हाँ, हाँ हाँ हाँ, गुरु का यही है, रोज गुरु के वचन सुन रहे हैं तो हम अटके नहीं ना, अपना जो है हाँ, उठते जाएं, चलो और ठीक। जो होता है आप सीखते जाओ। जो जो अभी जैसे माता ने बोला, भाई मेरे को टीवी नहीं है, अभी मुझे बच्चों ने ये सिखा दिया है हाँ, आपका ये चलाना, तो जब कोशिश किया तो चलाने आ गया आ ना। गया अभी ना। हाँ बच्चे स्कूल नहीं हाँ है हाँ, तो ठीक है ना। बोलता है उम्र उम्र नहीं है अब सीखने की, जरूरत का आप तो सीखो ना, जरूरत का तो सीखो। सीखो, जो जरूरी बातें हैं वो सीखो। हाँ, जरूरी हमारे ये, अभी मैं बच्चों को बोलती थी चला के दो, अब बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं फिर ऐसे बोलती थी, बच्चों ने मुझे सिखा दिया। हाँ अभी ठीक है ना प्यारी माता, सीखने के लिए। आपकी तो फिर भी ये है उम्र, फिर भी ठीक है। हमारी जो शरीर की ननंद है वो 95 प्लस है, 95 हाँ साल से ऊपर है, पर वो हाँ मोबाइल यूज करती है। फिर वो मोबाइल में क्या करी है, उसके जो जैसे 4 बेटियां, 3 बहुएं, एक भाभी, एक हाँ। भैया, तो वो 1 2 3 4 5 करके नाम सेट कर दिए। तो वो हमसे अच्छा बात करना है तो भाभी माना 8, भैया माना हाँ 9, बेटा माना 1, तो वो एक दबाएगी हाँ फोन लग जाएगा, माना ऐसी हाँ सेटिंग करवा दी है। हाँ, मुझे मुझे भी फोन लगाना नहीं आता है तो हाँ, बच्चों ने ये सिखा दिया। 8 करो ना प्यारी, 8 करो, हाँ, 8 8। आठ करती हूँ ना, अभी हाँ लगाना सीख गई हूँ। हाँ, तो बस वो भी ऐसा इतना 95 बिस्तर में सोई है, पर उसका हाँ भाव हाँ होता है तो अपने भाव को नहीं रोकती है, फिर वो 1 हाँ, अब सेकेंड ही बात मैं भी करती है। नहीं, अभी जैसे बच्चों ने सिखा दिया है, भाई ये पापा, ये मम्मी है, हाँ ठीक ये है, मासी है, तो तो 8 अभी मैं ठीक है। लगा सकती हूँ। हाँ ठीक है, अब भाई कोई रानी दीदी सीख गई, समझ गई। हाँ हाँ, आर्ट ऑफ अचानक काम पड़ जाए तो लगाना पड़े ना, बच्चे नहीं है, हाँ ठीक कोई है। काम होता है तो अभी मुझे हाँ हाँ सरल आ जाता है। हाँ हाँ ठीक है, तो और किसी को बोलने हैं प्यारों? हाँ, बस सीखना चाहिए हाँ, और उठना चाहिए। आखिरी तक सीखो, आखिरी तक सीखते जाओगे। बस अपनी मन की चाह होए, हाँ, बस सीखने मन की की खिड़की चाह खुली होए ना रहे। तो सब सीख सकते हैं। हाँ, बोलो सुजाता, हाँ, सचदेवा, हरिओम। बोलना है किसी को, नहीं तो श्री कृष्ण गोविंद करें, हो गया टाइम। क्लियर है वाणी दीदी आज की ना? हाँ क्लियर है ना, कर्ता कर्म 5 अधिष्ठान क्लियर हुआ। पढ़ो। ये हाँ 5 पता साधन है। हाँ, गड्ढे में जाओ तुम्हारी मर्जी, हाँ निकलते जाओ तुम्हारी मर्जी। भगवान ने बोला ये मर्जी सबके लिए है। सबके लिए तरह। अब इनका इंटेंशन समझो। भगवान बोलते हैं ना, दिल जो धो डोई पाप, हाँ, दिल तो का डोडा पाप। जहाँ जहाँ हम करता रहते हैं हाँ तो वो दिल की धड़कन भी नहीं रहती है, फिर हाँ, भगवान ही भगवान दिखते हैं। भगवान ही भगवान दिखते हैं, सही बात बस वही अकर्ता भाव में ही हम छूटे हुए हैं है। सब हाँ, कर्मों दिल से। का डोडा पाप। चलो, और किसी का मन थोड़ा भी हिला, मन कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हरिओम दीदी। हाँ चो, लाज माता चो। दीदी एक दिन रानी दीदी ने बताया हाँ कि माई का बल्ब खराब हो जाएगा हाँ तो बोलेगी पप्पू के पापा रात को आएंगे, बल्ब हाँ चेंज करेंगे। अरे हाँ, माई पूरा दिन अंधेरे में बैठेगी क्या? पूरा दिन अंधेरे में बैठेगी सीख ले, क्या? बल्ब सीख, चेंज करना कौन सी बड़ी बात है? हाँ, या किसी की हेल्प ले, कुछ तो कर। हाँ पुराने जमाने में दीदी फ्यूज जल्दी उड़ जाता था ना, कुछ भी लगा फ्यूज उड़ जाता था। हाँ, पर कुछ तो तो बोलेगी रात करना। को जब हाँ कोशिश करना, पप्पू के पापा कोशिश, आएंगे तो चेंज करेंगे। हाँ चलो ठीक है, और सही बात है ना, कुछ तो करो ना। कल आंटी लोग में भजन बजा तो किसको अच्छा लगा? हाँ गणेश जी का। हाँ, बहुत अच्छा लगा। सारिका जी आप बोलो, आज कुछ बोल रहे हो? सारिका कोल्टे, क्या बोल रहे हो बेटा? सारिका का माइक हिला, बोलो। निर्मला दीदी बोलो। हाँ, ये अच्छा लगा दीदी, कर्ता करण अशिष्ट।
हाँ, अधिष्ठान से गागे गु। हाँ, ठीक है। ये सच में अच्छा है, तो कारण तो करता नहीं बनो, और ये सब हाँ कारण तो कारण कोई न कोई कारण होगा। हाँ, कोई ठीक है, बहुत अच्छा। जी। और किसी को बोलना है? हाँ बोल सुजाता, क्लियर है बेटा? चलो श्री कृष्ण गोविंद करें। ठीक है, आज भजन हो गया था, पहले एकता बोली थी। ठीक है, हरिओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम 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 शिवोम। हरिओम सबको। कल 15वां श्लोक और 16वां श्लोक सब पढ़ के 18 हरिओम अध्याय का आंटी। 15वां और 16वां। ठीक है, आज 14 और 13 अच्छे से हो गया। उसके बाद भी अगर किसी को कोई भाव हो तो कल जरूर खुलना। ठीक है, कल 15वां और 16वां। ठीक है, बंद करें। हरिओम आंटी। हरिओम बेटा, हरिओम। सबको हरिओम। हरिओम सबको, हरिओम हरिओम सबको। हरिओम। 15 और 16 पढ़ के रखेंगे तो और अच्छा रहेगा। हाँ, पढ़ के अपने भाव से खोल के रखना, फिर सबके मुख से खोलेगा तो अच्छा होएगा ना। हाँ हाँ सबके अनुभव, सबकी बातें। चलो बहुत अच्छी बात है। और किसी को बोलना है कुछ? वर्षा जग्गा, आप कुछ बोल रहे थे बेटा? नहीं दीदी, हरिओम बोल रही थी। हरिओम बोल रही थी, क्या समझी? बोल एक वचन। क्लियर हुआ? वाणी क्लियर हुआ? जी जी। चलो ठीक हाँ। है, ठीक है, पढ़ के रखना। 13, 14, 15, 16, कल 15, 16 करेंगे। ठीक है, हरिओम सबको। बंद कर रहे हैं। ठीक है, हरिओम हरिओम दीदी। हरिओम।